पढ़ाई के लिए जो सबसे अच्छी जगह होती है वो होती है लाइब्रेरी। क्योंकि लाइब्रेरी में क्या होता है कि आपको ना कोई घर का टेंशन रहता है ना बाहर का टेंशन रहता है। आप घर में जैसे ही पढ़ाई करने बैठे, किसी ने कह दिया ये काम करो, तो पहले आपको वो काम करना पड़ेगा, आपका कंसंट्रेशन ख़राब हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? पढ़ाई के लिए जो सबसे बेस्ट जगह है वो लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में 10 से 12 घंटे पढ़ोगे ना तो आपका कोई भी कंपटीशन आराम से निकल जाएगा, लेकिन कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। घर में क्या प्रॉब्लम होता है, हर मिडिल क्लास लड़कों का यही प्रॉब्लम है। घर में आप पढ़ने बैठे, घर में काम चल रहा है, आपके पिताजी काम कर रहे हैं, आपके पिताजी, आपके ताऊ जी या आपके दादाजी या आपके बड़े भाई कहेंगे यार क्या कर रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं और तू पढ़ रहा है। शिक्षा का महत्व हर किसी को पता है, लेकिन कोई भी नहीं चाहेगा कि आप शिक्षित हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि आपको सरकारी नौकरी हो। सिर्फ आपके माँ बाप को चाहिए कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे, बाकी और किसी को कोई मतलब नहीं है। अब मैं बताता हूँ यार, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है। ऐसे सिचुएशन में आप अपने घर वालों से बात करिए। आप अपने ताऊ जी से बात करिए, दादाजी से बात करिए, पिताजी से, बड़े भाई से बात करिए। उनको शिक्षा का महत्व बताइए। उन्हें बताइए कि आपको करना क्या है। उन्हें बताइए कि मुझे अगले 7 से 8 महीने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। आपके घर में कोई भी फंक्शन चल रहा हो, किसी की शादी हो, कुछ भी हो, तो उसमें भी आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। आप अपनी ज़िंदगी में आज़ादी से जीना चाहते हो, अपने मर्ज़ी से सांस लेना चाहते हो, अपने मर्ज़ी से खाना चाहते हो, अपने मर्ज़ी से कपड़ा पहनना चाहते हो, तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा घर वालों को कि देखो मेरे को 7 से 8 महीने पढ़ाई पे फोकस करना है, मुझे सरकारी नौकरी लेना है, उसके अलावा कुछ मत करो। 7 से 8 महीने कोई सोशल मीडिया मत चलाना, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब। यूट्यूब सिर्फ करंट अफेयर्स देखने के लिए चलाओ, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। पहले सरकारी नौकरी ले लो आप, उसके बाद कुछ भी सोचो। 7-8 महीने सोचो कि कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो ब्लॉग बनाते हैं, ये वीडियो बनाते हैं, भाई कुछ काम मत करो अभी। 7-8 महीने कम से कम आप 10-12 घंटे या तो लाइब्रेरी जाके पढ़ो, या रात में पढ़ाई करो, या दिन में 5 घंटे घर पे हो तो घर वालों को बोलो कि मैं 5 घंटे पढ़ाई करूँगा, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अगर आप अपने मर्ज़ी से कुछ भी करना चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो अपने मर्ज़ी से, तो बोलो घर वालों को कि देखो ये जो इतना टाइम है, इस टाइम में सिर्फ पढ़ाई करूँगा, इस टाइम मुझसे कोई भी किसी भी तरह का काम बोलेगा मैं नहीं करूँगा। ऐसे डायरेक्ट बोलो। अरे बुरा मान जाएंगे, ये सोचते हो ना कि अगर हम ये कहेंगे ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो कहेंगे कि कोई काम करो, हमने कह दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो बुरा मान जाएंगे। अच्छा, तो तुम ज़िंदगी भर क्या उनकी ग़ुलामी करोगे? हाँ, हर इंसान चाहता है कि तुम्हें ज़िंदगी भर तुम उसकी ग़ुलामी करो। हर इंसान चाहता है कि तुम उसके आगे पीछे करो, तुम उसको उसके पैर के नीचे रहो। हर आदमी चाहता है, तुम्हें रहना नहीं है। तुम्हें कहना है कि देखो घर का काम करना अच्छी बात है, घर का कोई लाना हो कुछ भी अच्छी बात है। एक टाइम बना करके रखो कि हाँ ठीक है, सुबह से 10 बजे तक जो घर का काम है, घर का साफ़ सफाई हो, घर का काम हो, सब करेंगे। लेकिन उसके बाद 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक और 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक, 4 या 5 बजे तक सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, चाहे तुम्हारे घर में कोई भी काम चल रहा हो। घर वालों को बोलो कि इस टाइम डिस्टर्ब मत करो। अगर घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि घर में रहोगे तो वो नहीं मानेंगे, तुम्हें काम करवाएंगे तुमसे, बोलेंगे करो, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि तुम शिक्षित हो, तुम्हें सरकारी नौकरी लगे। समझ रहे हो? तुम्हारे ताऊ जी को क्या मतलब है कि तुम्हारे कामयाबी से? देखो मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में क्या है कि किसी एक भाई के बेटी के बारे में सोचा जा रहा है कि उसकी शादी है तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे, मेहमान आएंगे। लेकिन हमारे बारे में नहीं सोचा जा रहा है कि हाँ भाई ये पढ़ाई कर रहा है, इसको डिस्टर्ब ना करें, 5 घंटे पढ़ने देते हैं। क्या कहा जाता है, 6 घंटे पढ़ के कोई भी कंपटीशन निकलता है क्या? आज के टाइम में कोई भी कंपटीशन हो 6 घंटे पढ़ के नहीं निकलता है। 6 घंटे पढ़ के क्या निकलेगा? और मैं लाइब्रेरी जाता था तो ताऊ जी ने मेरे लाइब्रेरी जाना भी बंद करवा दिया था। ठीक है, घर में नहीं पढ़ाई हो रही है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ मैं, उसमें भी दिक्कत है मेरे घर वालों को कि लाइब्रेरी क्यों जाएगा। लाइब्रेरी में कम से कम अगर मैं पढूँ ना
तो शांति से तो पढ़ेंगे ना। लाइब्रेरी मत जाओ, घर पे रहो तो घर पे पढ़ने नहीं देंगे, और बोलोगे तो गुस्सा करेंगे। मेरे साथ जितना कुछ हुआ ना, मैं बोल दूंगा ना तो शायद लोगों को बुरा लग जाए। मेरे को कोई जगह ज़मीन नहीं चाहिए, ज़मीन जायदाद से मेरे को मतलब नहीं है, मैं दान में देता हूँ यार। जगह ज़मीन से मतलब नहीं, मेरे को शिक्षा से मतलब है। जिनको चाहिए, मुझे पता है मुझे नहीं मिलेगा तो मैं क्यों उसके लिए पागल हो करके क्या करूँ कि हाँ मेरे को ज़मीन, मेरा हिस्सा चाहिए, सब मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं दान करता हूँ अपनी ज़मीन को, बंटवारा नहीं, दान करता हूँ मैं कि भाई ले करके तुम ही रखो, बस मेरे को पढ़ाई में डिस्टर्ब मत करो। मैं बस यही चाहता हूँ कि मुझे दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ने दिया जाए, डिस्टर्ब ना करे। ज़मीन भी मैं देने को तैयार हूँ। दूसरी चीज़, मुझे किसी भी तरह का पैसा नहीं चाहिए, ना कोई सलाह चाहिए किसी से भी घर में। ये भी मैं एक रिक्वेस्ट के तौर पे कह रहा हूँ, किसी भी तरह का सलाह नहीं चाहिए कि ये कर लो वो कर लो, नहीं चाहिए मुझे सलाह। और ना मुझे एक पैसा चाहिए किसी से भी। मुझे किसी की सलाह पसंद नहीं है, मेरे को जो अच्छा लगता है वो करना है। मेरे को 7-8 महीने अभी सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करनी है। डिस्टर्ब नहीं पसंद है मुझे कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे। मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। मैं सुख में हूँ दुख में हूँ, ये मेरा मैटर है। मेरे को नहीं पसंद है कि कोई और को मैं बोलूँ मैं दुख में हूँ सुख में हूँ ना। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ। बस मुझे पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना करे। घर वालों से मैं यही कहूँगा, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। मुझे कोई जगह ज़मीन या कोई बंटवारा ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं उन्हीं लोगों को दे दूँ ताकि वो खुश हो जाए। प्रभु श्री राम को भी 14 साल का वनवास मिला था, लेकिन बाद में राजा वही बने थे। मुझे कुछ नहीं, ये जो लोग कहते हैं ना मेरे घर के, तुम्हें ये करवा देंगे, तुम्हें एसएससी की तैयारी कराएंगे, वो करवाएंगे, मुझे कुछ करना ही नहीं है। मुझसे जो हो रहा है वो मैं करूँगा। एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ, वही करूँगा अभी 8 महीने बस। मेरे को उम्मीद भी नहीं है कि कुछ भी, और ना मुझे एक पैसा चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे पढ़ाई के लिए एक पैसा भी नहीं चाहिए घर वालों का। बस मैंने जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है। और ये जो बीए की डिग्री है उसका पैसा हम देने को तैयार हैं। कितना, 2 लाख रुपए दे देंगे, बस सर्टिफिकेट मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आगे जो भी मेरे को कहेंगे कि टीचर बन जाओ ये करो, मेरे को कुछ बनना ही नहीं है यार। मेरे को एनटीपीसी की अभी तैयारी करनी है 8 महीने, मेरे को और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। मैं अपने मर्ज़ी से करना चाहता हूँ जो भी करना चाहता हूँ। पहले सरकारी नौकरी लेनी है अभी 8 महीने, और कोई वीडियो बनाना ये सब के बारे में सोचना नहीं है 8 महीने। उसके बाद सरकारी नौकरी करनी है, अपने पैसे से अपने सपने पूरे करने हैं। एक पैसा भी किसी का नहीं चाहिए, ना किसी का एहसान चाहिए। इज्जत करता हूँ, अपने से बड़े हैं इसीलिए। भले वो लोग मेरी माँ की बेइज्जती करे, मेरे को नीचा दिखाए, पढ़ने में डिस्टर्ब करे, कुछ भी करे, मेरे को नहीं करना है। उनके साथ कुछ गलत नहीं करना है मेरे को। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करें, हाथ जोड़ करके कि दिन में कम से कम 5 घंटे पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो। घर का काम है वो भी कर देंगे, जब काम होगा तब करेंगे, लेकिन पढ़ाई के टाइम नहीं करेंगे। और दूसरी बात, रात में अगर भर रात मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है। दिन रात मुझे पढ़ना पड़े, मुझे पढ़ना है, ताकि मुझे कुछ लोगों से अपमान का बदला लेना है बस। सम्मान चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, अपमान का बदला लेना है। किसी को नीचा नहीं दिखाना है, कामयाब होके दिखाना है। ना ही किसी का 1 रुपया चाहिए। हर काम करेंगे जो बोलेंगे, लेकिन पढ़ते टाइम नहीं बोलना है कि हाँ ये कर दो वो कर दो। यार पढ़ाई के टाइम कंसंट्रेशन ख़राब हो जाता है। ऐसे ही कल मैं पढ़ रहा था, कोई घर का काम बोल दिया, मेरा कंसंट्रेशन ख़राब हो गया। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि घर का काम नहीं करना चाहिए। घर का काम क्या, तुम अगर इज्जत से बोलोगे तो जान भी दे देंगे, लेकिन पढ़ाई के टाइम मत बोलो बस। घर का काम करना चाहिए, घर में रहते हैं तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन ये इस तरह से, इस नज़र से अगर कोई मुझे कहेगा मज़दूर की नज़र से, तो मैं नहीं करूँगा। इज्जत से बोले करेंगे, लेकिन पढ़ते टाइम नहीं। पढ़ रहे हैं, कोई बोले घर का काम करो, तो ये गलत बात है कि नहीं है?
तो बस, और मेरे को कोई जो लोग कहता है ना ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, डीएलएड कर लो, बीएड कर लो, ना, बीए की जो डिग्री है उसके पैसे जितने हैं उतने दे देंगे बस, नौकरी लग जाएगा, उसके बाद अपने परिवार समाज की तरफ पलट के भी नहीं देखूँगा, मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद तुम अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश। मेरे को तुमने बहुत ज़्यादा इज्जत दिया, बहुत बहुत सुख दिया, उसका मुझे बहुत बहुत थैंक यू मैं करूँगा। बस मेरे बारे में नहीं सोचना है, मैं सबको कहता हूँ, मैं खुद के बारे में सोच लेता हूँ, बस मेरे बारे में मैं नहीं चाहता कि कोई और सोचे।